कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब हमने चौथा जो पार्ट बचा है, 3 हमने कर लिए, चौथी की बात करेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग एक लार्ज मशीन के लिए काम में लिया जाता है, छोटी मोटी वाइंडिंग के मशीन के लिए ये काम में नहीं लिया जाता है। क्या होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग? आप मुझे एक बात बताओ, यानी ये पहले मैंने किसके लिए काम में ली? लार्ज मशीन के लिए। एक बात, लार्ज मशीन के लिए, और जहां पर जो वेरिंग लोड सडन, यानी सडन लोड वेरिंग, यानी लोड क्या होना चाहिए? सडन चेंज होना चाहिए। लोड क्या होना चाहिए? सडन चेंज होना चाहिए। दैट मीन्स लार्ज मशीन के लिए जो लोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सडन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सडन चेंज, यानी सॉरी इट्स ओके। देखो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग किसके लिए? लार्ज मशीन के लिए काम में लेते हैं। और लार्ज मशीन में और लोड क्या हो रहा है? वेरी होते रहते हैं। ठीक है, लोड क्या होते रहते हैं? वेरी होते रहते हैं। अब जब लोड वेरी होगा तो क्या आर्मेचर करंट भी क्या होगी? आर्मेचर करंट भी क्या होगी? वेरी होगी। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? फास्टली हो रहा है, सडन हो रहा है। जैसे ही आर्मेचर करंट वेरी होगी तो आर्मेचर टर्न इनटू आर्मेचर टर्न एन और आर्मेचर करंट आइए, तो एमएमएफ भी क्या होगा? आर्मेचर एमएमएफ भी क्या होगा? आर्मेचर एमएमएफ भी क्या होगा? वेरी होगा। क्या आर्मेचर एमएमएफ भी वेरी होगा? दैट मीन्स अब जो कंडक्टर हैं, आर्मेचर के कंडक्टर, जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं उनके साथ में ये वेरिंग आर्मेचर एमएमएफ है, वेरिंग आर्मेचर जो फ्लक्स है वो किसके साथ में लिंक होगा? आर्मेचर कंडक्टर के साथ में। अब देखो वेरिंग फ्लक्स आर्मेचर कंडक्टर के साथ वेरी होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू, जैसे फ्लक्स कटिंग होगी तो एक स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी एक स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इसमें। ठीक, क्या हो गया? ईएमएफ इसमें क्या हो गया? एक इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अब देखो यानी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो गया। अब एक बात बताओ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से क्या होगा? ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या करेगा? जो भी वोल्टेज है, ठीक है, उसको सारे के जो जनरेट हो रहा है वोल्टेज जो भी है उसको क्या कर देगा? अनबैलेंस कर देगा। और जैसे ही वोल्टेज अनबैलेंस हो जाएगा तो फ्लैश ओवर की कंडीशन अक्कर हो जाएगी। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई किसकी वजह से? अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या काम करेगी, क्यों रिक्वायरमेंट हुई उसकी? तो हमने देखा कि लार्ज मशीन में फ्रीक्वेंट लोड कंडीशन की वजह से जैसे ही लोड वेरी होगा तो आर्मेचर करंट वेरी होगी। अरे भाई क्यों होगी भाई? क्या होता है? आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच। जब लोड वेरी का मतलब आई एल वेरी तो आई ए वेरी होगा कि नहीं होगा? तो लोड वेरी होगा तो आर्मेचर करंट वेरी होगा, आर्मेचर करंट वेरी होगा तो आर्मेचर एमएमएफ वेरी होगा, तो आर्मेचर फ्लक्स वेरी होगा। जब यह वेरिंग आर्मेचर फ्लक्स किसको कट करता है? किसके साथ लिंक होता है? आर्मेचर कंडक्टर के साथ में। तो एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और इस स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होता है? जो वोल्टेज अनबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से फ्लैश ओवर कंडीशन अक्कर हो जाती है। अब हमें ऐसा थोड़ी चाहते हो, आप इसको कम करोगे तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग काम मिलोगे। तो होता क्या? देखो इसमें हमें क्या करना होता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग, पहली बात तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये सारी की सारी क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। ये पोल फेस है, ये इसका कितना हो गया? पोल फेस। देखो इस पोल फेस में अब एक बात बताओ, यहां पर यानी फ्रीक्वेंट वेरी, जहां पर ये आर्मेचर एमएमएफ फ्रीक्वेंट लोड की वजह से आर्मेचर एमएमएफ बढ़ेगा, इसको यहीं पर क्या कर दे? कंपनसेट कर दें तो अपना काम बन जाएगा क्या? तो जितना यहां पर जैसे मान लो फ्रीक्वेंट लोड के आर्मेचर एमएमएफ बना, वो लिंक करेगा, उससे पहले उसको क्या कर दो? कैंसिल कर दो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, जैसे मान लो आर्मेचर वाइंडिंग में बाहर की तरफ फ्लो हो रही है ना, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, पहले कंपनसेटिंग वाइंडिंग में इस पोल के अंदर करंट क्या होगी? अंदर की ओर जाती हुई। मतलब आर्मेचर करंट और कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो अब जब अपोजिट होगी तो कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग में एमएमएफ बनेगा, पहली बात क्यों बनेगा? क्योंकि हम क्या करेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एक बात ध्यान से समझना,
दो चीज़ें हैं, एक तो है अपने पास में आर्मेचर एमएमएफ, ध्यान से समझो बात को, दो चीज़ें हैं अपने पास में, क्या क्या हैं वो देखो। दो चीज़ें हैं, क्या क्या हैं? एक तो है आर्मेचर एमएमएफ, और चूंकि हमने क्या किया है, आर्मेचर जो वाइंडिंग है उसके सीरीज में किसको, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में। दूसरा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, उसमें से करंट फ्लो होगी तो एमएमएफ बनेगा क्या ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न तो इसमें भी होंगे। अब देखो हमने क्या कहा, अब मान लो ये पोल फेस है, इसके अंदर हमने क्या किया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या काम का क्या है, जैसे मान लो यहां पर करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसमें फ्रीक्वेंट लोड हुआ तो आर्मेचर करंट वेरी होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, तो यहां आर्मेचर का एमएमएफ बना, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन ये है तो एमएमएफ की डायरेक्शन एक तरफ होगी। अब यदि हमने क्या किया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस पोल फेस में हमने क्या किया, स्लॉट कट किए, और स्लॉट कट करते हुए यहां पर भी हमने एक और वाइंडिंग कनेक्ट करती है इन सीरीज विद, ये देखो सीरीज में कनेक्ट है इसके आर्मेचर वाइंडिंग के, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है, दैट मींस, और लेकिन ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्लॉट में पुट करेंगे उसकी डायरेक्शन, उसमें जो करंट की डायरेक्शन है, उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो जो आर्मेचर में, आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट है इस पोल फेस के अंदर क्या होनी चाहिए, अपोजिट होगी। तो जितना यहाँ पर पोल फेस के अंदर यहाँ पर आर्मेचर का एमएमएफ बनेगा फ्रीक्वेंट लोड की कंडीशन में, क्योंकि ये आर्मेचर करंट क्या है, इसकी अपोजिट है, तो इसका आर्मेचर एमएमएफ भी इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। दैट मीन्स जितना का जितना आर्मेचर एमएमएफ अंडर द पोल बनता है, पोल फेस बनता है, उतना का उतना कंपनसेटिंग वाइंडिंग में बनेगा, लेकिन अपोजिट नेचर का। जैसे फ्रीक्वेंट लोड, अब यहाँ से समझो, जैसे फ्रीक्वेंट लोड हुआ तो क्या हुआ, ये अपना एमएमएफ बनेगा, जैसे ये बनाया तो ये भी उतना का उतना बनाएगी, समझ रहे हो बात को, लेकिन क्या होंगे, ये अपोजिट बनाएगी इसके, तो क्या कर देगी, इसको कंपनसेट कर देगी, जैसे ये बना उसको ये कैंसिल कर देगा उसी कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, जितना बना उसको इसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आर्मेचर एमएमएफ और कंपनसेटिंग वाइंडिंग से जो एमएमएफ है वो क्या होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, और एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो एमएमएफ है जो आर्मेचर एमएमएफ को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए ये जो इफेक्ट है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो इस प्रकार से ये पहले ये डायग्राम बना लो और उसमें कुछ चीज़ें लिख लो, मैं जैसे जैसे लिखाऊं, ये डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बना के यहाँ से पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 1 समझ में तो आ गया ना, ये लिखो पॉइंट नंबर 1, इन लार्ज रेटिंग मशीन्स, in large rating machines, in large rating machines, फिर कोमा लगा को, especially कोमा लगा के especially running under sudden load changes, running under sudden load changes, and operating at high speeds, operating at high speed, compensating winding are provided, फिर कोमा लगा के compensating winding are provided, compensating winding are provided, okay। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन सडन लोड चेंजेस, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे एरो मार करके नेक्स्ट लाइन में लिखना है, व्हेन सडन लोड चेंजेस, व्हेन सडन लोड चेंजेस
वेरिंग आर्मेचर करंट when sudden load changes, varying armature current, आर्मेचर करंट, फिर कोमा लगा देना, वेरिंग आर्मेचर करंट कोमा वेरी आर्मेचर फ्लक्स, वेरी आर्मेचर फ्लक्स, वेरी वेरी ये देखो VARY वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी आर्मेचर फ्लक्स इट में फुल स्टॉप लगा के आगे लिखना है, इट में लिंक विथ, इट में लिंक विथ द आर्मेचर कंडक्टर, लिंक विथ द आर्मेचर कंडक्टर and produce statically induced EMF and produced statically induced EMF। नेक्स्ट लाइन में लिखो एरो मार करके, दिस में मतलब MAY रहे, दिस में रिजल्ट इन अनबैलेंस्ड वोल्टेज, दिस में रिजल्ट इन अनबैलेंस्ड वोल्टेज and flash over condition, and flash over condition। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन, ये तो हमने बात में प्रॉब्लम हो गई, अब इसका सॉल्यूशन भी तो करोगे ना, तो अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है उसके बारे में लिख लो, लिखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड, नेक्स्ट लाइन में लिखना एरो मार्क करके, compensating winding is placed in the pole face compensating winding is placed in the pole face and connected in series with the armature through brushes, next line, this is to have an automatic neutralization, automatic neutralization automatic neutralization of armature flux under the pole, next line, the compensating winding MMF, and armature MMF under the pole should be
exactly should be exactly opposite फुल स्टॉप। तो ये अपना टॉपिक हो गया कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो अभी हमने इस लेक्चर में देखा कि आर्मेचर रिएक्शन के अदर इफेक्ट, आयरन लॉस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डिजाइन कॉस्ट, और उसके बाद में हमने देखा कि किस किस प्रकार से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कौन से पोल कोर स्लॉटिंग, पोल चैम्फरिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और चौथा कौन सा हो गया था आपने? चौथा हो गया था पोल स्टेकिंग। तो ये 4 मेथड हमने डिटेल से हमने पढ़ लिए। तो इसके साथ में अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।